हाय गाइस, वेलकम टू एंजल वर्ड टैरोट। आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और डेली की तरह मैं लेके आई हूँ आपके लिए आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है और एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छी से अच्छी गाइडेंस और वीडियोस लाने की। तो चलिए देखते हैं आज का दिन मेरे व्यूअर्स का कैसे जाने वाला है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। आज का दिन उनका कैसे जाने वाला है और उनके लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है कलेक्टिव में। ओके, हम यहाँ पे 6 कार्ड्स लेंगे। ओके, 3 more cards, angels, 3 more cards, please. One more card, angels. One more card, please. One more card. टोटलिटी, बिल्कुल आप अब आने वाले टाइम में या आज के दिन में या आने वाले 2-3 दिन में आप कंप्लीशन में आओगे, कंप्लीशन फील करोगे अपनी लाइफ में। तो लेट्स चेक। गोइंग विद द फ्लो, मेरे व्यूअर्स बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ में आ रहे हैं। अब वो समझ गए हैं कि लाइफ में किसी भी तरह से ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं की जा सकती हैं और हमें हमेशा गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहना चाहिए। हमें हमेशा जिस डायरेक्शन में भगवान हमें चला रहे हैं उन्हीं चीज़ों में हमें चलना चाहिए, सेटिस्फाई रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। बिल्कुल, जब आप भगवान के दिए हुए रास्ते पे चलते हो, आप जो भी लाइफ में करते हो, आप उसको सरेंडर कर देते हो भगवान को, तो आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है। इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका भगवान पे ट्रस्ट बनता है, दूसरा आप हमेशा हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में रहते हो। तो वही एनर्जीज़ आज आपके लिए निकल के आई हैं। गोइंग विद द फ्लो, आप आज के दिन में या आने वाले टाइम में बिल्कुल आप जैसे आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, आप एक सिंपल फ्लो के साथ चलते जाओगे। आप रिजिड नहीं होगे अपनी लाइफ में। और अगर आप कहीं पे रिजिड हो रहे हो अपनी लाइफ में कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना, भगवान आपको कुछ दिखा रहे हैं, आपकी लाइफ कहीं और जा रही है और आप वहाँ पे अपने ईगो को ले आते हो और अपनी ईगो को वहीं पे रोक लेते हो, अपनी ब्लॉकेजेस को आप वहीं क्रिएट कर लेते हो। जब आपको कोई रास्ता दिखाया जा रहा है और आप उस रास्ते पे नहीं चलते हो तो और अपने आप को वहीं स्टक कर लेते हो, तो आपकी ब्लॉकेज लाइफ में क्रिएट हो जाती है क्योंकि आपकी वहाँ पे ईगो आ गई। ईगो का मतलब है ब्लॉकेज, ठीक है ना। एक सबसे ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जी ईगो होती है जो कि रिलीज़ होनी बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं आपने उनके साथ धीरे धीरे ही चलते जाना है, बट उसी फ्लो में चलते जाना है जिस फ्लो में आपकी लाइफ आपको ले जा रही है। और आपको सब कुछ भगवान को सरेंडर कर देना है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसको भगवान को सरेंडर कर देना कि आप
आपने जिस हालात में भी मुझे रखा है मैं उसमें बहुत खुश हूँ और मैं आप पे पूरा ट्रस्ट करता हूँ। जो आप जैसा करना चाहते हो मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ और मैं उसी रास्ते पे चलने को तैयार हूँ। अगर आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में रहोगे हमेशा ही। तो ज़्यादा अपनी सोच, ज़्यादा दिमाग का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप अपने कर्म करे जाओ और फल की जो भी फल देना है वो भगवान आपको आने वाले टाइम में अपने आप ही देगा। तो भगवान आपको क्या फल देने वाला है? आपका यूनियन होने वाला है। जब आप सरेंडर मोड में होते हो तो आपका यूनियन होता है। तो यहाँ पे जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में हैं तो यहाँ पे बिल्कुल उनके लिए ये रीडिंग निकल के आ रही है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ही आप लोगों का यूनियन होने वाला है। साथ में यहाँ पे जो लोग जर्नल एक रीडिंग देख रहे हैं, जो फाइनेंशियल मैटर के लिए रीडिंग देख रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो उनको किसी तरह का पार्टनरशिप उनकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। वो किसी पार्टनरशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी कोलैबोरेशन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो भी बिज़नेस रीडिंग के रूप में देख रहे हैं। बट यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है वो बहुत ज़्यादा यूनियन की एनर्जी है। तो बिल्कुल गाइस आप लोगों का यूनियन यहाँ पे पॉजिटिवली होने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस एनर्जी को क्लेम करना ज़रूर से। बाकी हम कार्ड्स को तो अभी क्लैरिफाई करेंगे ही। ओके, नंबर 8 का कार्ड ट्रैवलिंग का। आज के दिन आप कहीं घूमने का प्रोग्राम बना सकते हो, आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो, घूमने का प्रोग्राम बना सकते हो, या फिर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के पाथ पे आगे एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, आप बढ़ते चले जा रहे हो और आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान होने वाला है। तो नंबर 8 का कार्ड एबंडेंस का कार्ड भी है। अगर आप इस रास्ते पे चलोगे तो आपको लाइफ में आपके एबंडेंस मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि कुछ लोग आज के दिन में घूमने फिरने का प्लान कर रहे हों, कहीं पे आने जाने का प्लान कर रहे हों, तो बिल्कुल आप लोगों को इस एक रीडिंग तो यही निकल के आ रही है, कहीं आप घूमने जा सकते हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। कंडीशनिंग, आप आप सोसाइटी की कंडीशनिंग में जकड़े हुए हो अपने आप को कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। अब आपको इस कंडीशनिंग से निकलने की गाइडेंस दी जा रही है भगवान के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा। आपको इस कंडीशनिंग से निकलने की गाइडेंस दी जा रही है। आपको बोला जा रहा है आप अपने सच को पहचानो, जो आप रियल में हो, जो आपका लेवल है, आप उस लेवल पे आओ, ना कि आप इन गीदड़ और भेड़ बकरियों के बीच में फंसे रहो। जो लोग आम लोग हैं आप उनके जैसे नहीं हो, आप बहुत ही स्पेशल हो, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल हो। आपको बहुत ज़्यादा भगवान की तरफ से गाइडेंस आ रही है कि अब आपका टाइम आ गया है कि आपको सोसाइटी और कल्चर, जो ये सोसाइटी बनी हुई है, ये हम लोगों के द्वारा ही बनाई गई है। भगवान ने इस सोसाइटी की रचना नहीं करी है। पहली बात तो एक ये क्लियर कर देती हूँ, जो लोग भी आपके बिलीफ सिस्टम, जो भी आपने बिलीफ सिस्टम बनाया है वो इस सोसाइटी ने बनाया है आपके दिमाग में, और जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है आप उसी पे ही चलते जा रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल थर्सडे को कई लोग कहते हैं सर नहीं धोना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, इस तरह का बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जब थर्सडे को नहीं करना था, ये किस टाइम पे बनाया गया? जब गांव होते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, पानी नहीं होता था, तब ये चीज़ें बनाई गई थी ताकि हफ्ते में एक दिन पानी का प्रयोग कम से कम हो और उसकी कंजप्शन बची रहे। तो ये कंडीशनिंग उस टाइम की थी जिस टाइम पे ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। आज ये फैसिलिटीज़ हैं,
और आप लोग वहम में पड़े रहते हो कि आज के दिन अगर हम ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, वो कर लेंगे तो वो हो जाएगा। और इसी तरह की और भी कई बिलीफ सिस्टम्स हैं जो भगवान के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, जो हमारी सोसाइटी के द्वारा ही बनाए गए हैं। ठीक है, वो उस टाइम के लिए सही थे क्योंकि उस टाइम पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, पर हमने क्या किया, हमने उन चीज़ों को एक अंधविश्वास में डाल दिया। हम उन चीज़ों को लेके अपना बिलीफ सिस्टम बना के बैठ गए हैं। हम अंधविश्वासी हो गए हैं कि अगर हम अपने अंदर ही इतने वहम डालिए हैं कि अगर हमने ऐसा करा तो ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपके ही पुराने बिलीफ सिस्टम्स बने हुए हैं जिनको तोड़ने के लिए अब यूनिवर्स की गाइडेंस आपको आ रही है कि किसी वहमबाजी में किसी भी ऐसे बिलीफ सिस्टम को मत अपनाओ जो कि आपके लिए नहीं है। आप एक शेर की तरह हो और आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। आपको इन भेड़ बकरियों में नहीं रहना, आपको अपनी एनर्जीज़ का यूज़ करना है और सोसाइटी के लिए काम करना है, उनकी वेलफेयर के लिए काम करना है। वेलफेयर के लिए कौन काम कर सकता है? एक राजा काम कर सकता है। शेर कौन है? राजा, ठीक है। एक राजा काम कर सकता है। राजा क्यों काम कर सकता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी पावर्स होती हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो एक लीडर को क्या चाहिए? एक लीडर को कैसा होना चाहिए? एक लीडर को सोसाइटी से अलग हट के कुछ सोचना, उससे ऊंचा उठ के कुछ सोचता है तो वो एक लीडर बनता है। उसकी कंट्रोलिंग पावर अलग होती है। लेकिन अगर आप इन्हीं सब में जकड़े रहोगे तो आप अपनी सही पावर को कैसे पहचानोगे? तो आपको ये गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आ रही है कि आपको इन भेड़ बकरियों में नहीं रहना, अपने आप को, अपनी पावर को पहचानना है और अपनी पावर को आगे लेके जाना है। इस सोसाइटी के लिए काम करना है, इस समाज के लिए, आपको मदर अर्थ के लिए काम करना है, जो कि आज मदर अर्थ को हमारी बहुत ज़रूरत है। और मदर अर्थ के लिए हमें काम करना है। यूनिवर्स के द्वारा आपको ये गाइडेंस दी जा रही है। अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करो और इन बेड़ियों से निकलो बाहर। इन जो सोसाइटी की जो बिलीफ सिस्टम गलत बने हुए हैं, जो अंधविश्वास हैं, उनसे बाहर निकलने के लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। स्लोइंग डाउन आपको गाइडेंस ये भी आ रही है, अगर आप बहुत कुछ एक साथ करना चाह रहे हो, आप सारे कामों को एक साथ करना चाह रहे हो, तो भगवान की तरफ से आपको गाइडेंस आ रही है कि आप थोड़ा सा स्लो हो जाओ। आपको अभी थोड़ा सा धीरे चलने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही हो, आप किसी अवेकनिंग के प्रोसेस से चल रहे हो, एसेंशन के प्रोसेस से चल रहे हो। जब हम एसेंशन के प्रोसेस से निकलते हैं तो हमें थोड़ा सा अपनी बॉडी को, सोल को समझने की ज़रूरत होती है। जब भी हम यूनिवर्सल एनर्जीज़ को रिसीव करते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी डिफरेंट तरीके से तैयार होती है, वो हील हो रही होती है, हीलिंग। और जब हमारी हीलिंग चल रही होती है तो हमें थोड़ा सा धीरे धीरे रुक के चलने की ज़रूरत होती है। सभी कामों को हमें इकट्ठा नहीं करना, सोच समझ के एक टाइम पे एक ही काम को करना है, ज़्यादा एग्जॉर्शन में नहीं आना है। आपकी लाइफ में अब बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, चेंज का कार्ड भी है। तो आपकी लाइफ में अब बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, जिसके बारे में आप अब सोच भी नहीं सकते कि आपकी लाइफ में इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है कि आपका पूरा ये समय का पहिया घूमेगा और आप बहुत ज़्यादा एकदम से आप जिसे कहना चाहिए ना, हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में हो जाओगे। आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव करोगे जो आप करना चाहते हो। यहाँ पे यिंग यंग बैलेंसिंग का भी कार्ड है। आपका इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जीज़ भी बैलेंस होने वाली हैं। साथ ही आपको यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है, गाइडेंस ये है कि आपको अपनी यिंग यंग एनर्जी यानी इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जीज़ बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है, अपने सातों चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। और उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते हो। भगवान की तरफ से आपको वो एबंडेंस मिलने वाली है। यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड कंप्लीशन का कार्ड होता है, 2 नंबर यूनियन।
तो बिल्कुल आपका यहाँ पे भी यिंग यांग बैलेंसिंग है और यहाँ पे भी यिंग यांग यानी कि शिव शक्ति बैलेंसिंग का कार्ड है। तो बिल्कुल यहाँ पे कंफर्मेशन है कि यहाँ पे जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनका या तो इनर यूनियन होने वाला है या आउटर यूनियन होने वाला है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मिनी यूनियन हो सकता है, परमानेंट यूनियन हो सकता है, बट यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है। तो आपका शिव शक्ति अंदर से बैलेंस होगा, आपकी इनर फेमिनिन और इनर मस्कुलिन एनर्जी तो 100% अब बैलेंस की तरफ जा रही है। साथ ही कुछ लोगों का यहाँ पे मिनी यूनियन या फिर परमानेंट यूनियन भी हो सकता है। तो देखते हैं, इसको हम टैरो से क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। लेट्स चेक टैरो से कार्ड्स क्या बोलते हैं। पहला कार्ड आया है हमारे पास गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों आया है? गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों आया है? यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आ रही है। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों आया है? द सन। बिल्कुल आपको लाइफ में आपके सक्सेस मिलने वाली है, आपके लाइफ में आपको सक्सेस मिलने वाली है। जब आप भगवान के साथ चलोगे ना, जब आप भगवान के साथ चलते हो तो बिल्कुल कोई भी आपका रास्ता रोक नहीं सकता। ज़रूर शुरुआत में थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लेकिन एंड में आपको उसी रास्ते पे चल के सक्सेस ज़रूर मिलती है। और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और काफ़ी अवेकन हैं वो लोग इस चीज़ को समझते भी होंगे। थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हमारी लाइफ में आती हैं क्योंकि हम पहले सोसाइटी की कंडीशनिंग में जकड़े हुए होते हैं, लेकिन अब हमारी सोच, हमारा कॉन्शियसनेस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा अब ब्रॉड हो जाता है। हमारे एक्सटेंशन जब होता है तो हमारा 3D से हम 5D से 60 से 70 ऐसे हमारा जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। तो जब आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में रहोगे, आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे। जब हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट करोगे। द सन मीन्स सक्सेस, द सन मीन्स मूवमेंट। ठीक है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? फ्रेंडलीनेस का कार्ड क्यों आया है? फ्रेंडलीनेस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? प्लीज़ बताएं फ्रेंडलीनेस का कार्ड क्यों आया है? ओके, पेज ऑफ कप। किसी तरह की नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है, बहुत जल्दी किसी तरह की नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। यूनियन की एनर्जी है, ऑफ कोर्स कप की एनर्जी है, यहाँ पे कप है ना, तो आपको किसी तरह का प्रपोज़ल आता हुआ दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन आता हुआ आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल आप यूनियन के लिए तैयार रहिए और अपने आप को, आपने किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करनी है अपनी लाइफ में, किसी तरह की स्टक एनर्जीज़ में नहीं जाना है। ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? प्लीज़ बताएं ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों आया है? ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों आया है? ये 2 कार्ड हैं। बिल्कुल आपकी लाइफ में किसी तरह की, अभी मैंने बोला ना, नई शुरुआत होने वाली है, आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, आप अपने फ्यूचर की तरफ देख रहे हो। और यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलीज़ होती हुई भी, थर्ड पार्टी का 3 नंबर का कार्ड है, थर्ड पार्टी रिलीज़ होती हुई भी नज़र आ रही है। मूव ऑन का कार्ड है, किसी चीज़ से मूव ऑन करने की भी कोशिश, पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकला है, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो और अपने फ्यूचर की तरफ देख रहे हो। तो हो सकता है कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को, पुराने मतलब जो भी पुराने आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं, अब आप उनसे मूव ऑन करोगे और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे जो कार्ड है ट्रैवलिंग का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, फ्यूचर की तरफ देखने का कार्ड है। तो बिल्कुल आपकी जो ट्रैवलिंग होगी अब उस पर आपकी नई शुरुआत होगी और आपकी
फ्यूचर के तरफ अब अपनी नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपने पुरानी सारी कंडीशनिंग को अब तोड़ना शुरू कर दिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। किसी भी चीज़, जो भी एनर्जी आपको आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करती है ना, सबसे पहले अपनी ब्लॉकेजेस को समझिए कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्या है। अगर आप खुल के हंस नहीं पा रहे हो तो वो ब्लॉकेज है। अगर आप रो नहीं पा रहे हो खुल के तो वो भी ब्लॉकेज है। अगर आप दूसरों को ही प्लीज़ करने में लगे हो तो भी ब्लॉकेज है, क्योंकि आप अपने आप से प्यार ही नहीं कर रहे हो। आपको ही नहीं पता कि आपको चाहिए क्या, आप दूसरों को खुश करने में लगे हुए हो। तो इन सारी ब्लॉकेजेस को रिमूव करना सीखिए और अपनी लाइफ में सही से रहने का तरीका यही है, पहले खुद खुश होना सीखिए, तभी आप दूसरों को खुश कर सकते हो। पहले खुद सेल्फ लव में आइए। तो अब आपकी बहुत जल्द सेल्फ लव वाली कंडीशन की स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे भी देखो 2 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे भी 2 नंबर का कार्ड आया था। बिल्कुल आप अपने भविष्य की प्लानिंग की करते हुए नज़र आ रहे हो। अब आप इन कंडीशनिंग से निकलते हुए नज़र आ रहे हो। अब आपके जो बिलीफ सिस्टम है बहुत जल्दी चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, कुछ नया करने की सोच रहे हो। अब आपकी लाइफ में जो भी स्टार्ट होगा ना, वो न्यू स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द और बहुत ही पावरफुल बिगनिंग आपकी होने वाली है। स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों आया है एंजल? स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों आया है? द वर्ल्ड। अभी आपके कुछ कर्मास रिलीज़ होने बाकी हैं, इसलिए यूनिवर्स का यहाँ पे गाइडेंस आपको आई है कि अभी आपके कुछ कर्मास रिलीज़ होने बाकी हैं। तो आप अभी थोड़ा सा सब्र रखिएगा, बहुत जल्दबाजी मत करिएगा। कोई भी अगर आप न्यू बिगनिंग के लिए प्लानिंग कर रहे हो, पहले आपके कर्मास रिलीज़ होंगे, उसके बाद ही आप किसी चीज़ की नई शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तभी स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है और तभी हमारे पास यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया है। आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, जो भगवान आपको रास्ते दिखा रहे हैं बस आप उस रास्ते पे चलते जाइए। आपको अपने आप ही सक्सेस आपकी लाइफ में अचीव हो जाएगी। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जो यूनिवर्स आपको रास्ते दिखा रहे हैं उसी रास्ते पे आपको चलने की ज़रूरत है। चेंज का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? चेंज का कार्ड क्यों आया है? चेंज का कार्ड क्यों आया है? मैंने कहा ना आप लोगों का यूनियन होने वाला है, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। नंबर 2 और नंबर 10। अभी मैंने आपको बोला था यूनियन होने वाला है और यहाँ पे यूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल के आ रही है और पिछले 3-4 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा यूनियन की एनर्जी है। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, अपने अंदर की ब्लॉकेजेस को क्लियर करना है। आपको ब्लॉकेजेस अपनी लाइफ में नहीं क्रिएट करनी। अगर आपके पार्टनर का कोई कॉल या मैसेज आता है, बिल्कुल आराम से रहिए, बैलेंस में रहिए। बैलेंस में रह के उनकी बातों को सुनिए। ब्लेम गेम कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे बहुत जल्द आपका इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होने वाली हैं और आपकी लाइफ में बहुत जल्द हैप्पीनेस आने वाली है। आपका हो सकता है आपको कॉल या मैसेज आपके पर्सन का रिसीव हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिएगा, ठीक है। और टोटलिटी का कार्ड क्यों है? टोटलिटी मतलब भी वही 5 नंबर का कार्ड चेंज का कार्ड होता है। आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई चेंज आने वाला है। और यहाँ पे नंबर की बात करूँ तो नंबर 2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो विदिन 2 नंबर 1 और नंबर 2 विदिन 1 डे, विदिन 1 वीक आप लोगों का कोई काम जो आप काफ़ी देर से सोच रहे थे या किसी तरह की नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो सकती है। कॉल या मैसेज या फिर आपकी मीटिंग भी हो सकती है 1 डे और 1 वीक में। और 10 आवर्स, 10 डेज़ और 10 वीक्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें आपको किसी तरह का कॉल या मैसेज आता हुआ, रिसीव होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस टाइम पे यूनियन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ हैं। इनको क्लेम ज़रूर करना। देख लेते हैं
एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आती है, लेट्स चेक। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या निकल के आती है। ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आप लोगों को किसी तरह के कोई हेल्थ इशू थे, अब आपकी हेल्थ सही होती हुई यहाँ पे एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। अब आपकी हेल्थ सही होगी, किसी तरह का स्ट्रेस एंजाइटी है तो वो भी रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही है। तो आगे देखते हैं और क्या है। कॉम्प्रोमाइज़, किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हो और यहाँ पे गो विद द फ्लो की एनर्जी है, ईगो में नहीं आना। अगर कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड प्लीज़, वन मोर कार्ड। ओके, नो नीड टू वरी, एंजल्स आपको बोल रहे हैं नो नीड टू वरी। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके परेशान हो, अपने यूनियन को लेके परेशान हो, अपने पार्टनर को लेके परेशान हो, किसी भी बात को लेके परेशान हो, अब एंजल्स आपको कह रहे हैं आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं और आप दोनों का रिलेशन बिल्कुल सेफ़ है। और अगर आप किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग ये रीडिंग देख रहे हो तो बिल्कुल एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ़ हो। एंजल्स की प्रोटेक्शन, एंजल्स की गाइडेंस हमेशा आपके साथ है। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है गाइडेंस और रीडिंग तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू so much guys.